अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक बहुत अच्छी कंट्री की इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। इस कंट्री को हज़ारों की तादाद में स्किल एंड नॉन स्किल लोगों की ज़रूरत है, हाई डिमांड है। कौन सी कंट्री है? यूरोप की कंट्री है ये, शेंगन के अंदर आती है, जिसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे को भी ज़रूरत पड़ गई है जनाब, लोगों की, काम करने वालों की, वर्करों की, जो कि कोई स्किल जानते हैं अच्छे वाला, उसकी भी ज़रूरत है। जो नॉन स्किल लोग हैं उनकी भी ज़रूरत है। एक तो होता है सीजनल वर्क परमिट, और एक होता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए वर्क परमिट दिया जाता है। याद रहे, कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं कि वो वर्क परमिट से वाकिफ़ नहीं होती। अगर कोई ऐसी कंट्री है, जैसा कि ये भी नॉर्वे में, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपने रेजिडेंट्स लिखना है वहाँ पे। वर्क परमिट जो है वो इस साइट पे चलता है। यहाँ पे आप वर्क परमिट लिखेंगे तो उनको समझ आएगी, वहाँ पे आप रेजिडेंट लिखेंगे तो उनको समझ आएगी। वर्क परमिट की भी समझ आती है, लेकिन जो वहाँ पे इस्तेमाल जो करने वाला लफ्ज़ है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो नॉर्वे के अंदर सीजनल और नॉन सीजनल वीज़े भी होते हैं, लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये नॉन सीजनल लॉन्ग टर्म वाले वीज़े की बात कर रहा हूँ। बेशुमार कंपनीज जो हैं, फैक्ट्रीज जो हैं, इसके अंदर भी ज़रूरत है। अगर आपके पास स्किल है, आईटी का स्किल है, नर्सिंग का स्किल है, तो वो भी जॉब्स जो हैं वो आपको मिल सकती हैं वहाँ पे। इसके अलावा कोई भी और अगर आपके पास स्किल है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में जब चीज़ आती है तो उसमें तमाम लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, तमाम स्किल भी शामिल होते हैं और नॉन स्किल भी शामिल होते हैं। नॉन स्किल के अंदर जो है वो होटलिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, फूड डिलीवरी का काम आ जाता है, वेयर हाउस के अंदर वो सामान जो जॉब हैं वो आ जाती हैं। इसी तरह जो है पैकिंग का काम भी आता है, ये वेयर हाउस के अंदर भी आता है। जो कि सीजनल वर्क परमिट होते हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल या फ्रूट का काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब सीजनल वर्क परमिट की बात होती है तो आप समझें कि ये वो वाला काम है। अच्छा जी, इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है नॉर्वे की, स्किल वालों के लिए भी और नॉन स्किल वालों के लिए भी। क्योंकि स्किल वालों के लिए तो सैलरी का जो है वो बात करनी ही फजूल होती है, क्योंकि उनके पास स्किल होता है, और जाहिर सी बात है कि जिसके पास स्किल है उसकी सैलरी अच्छी ही होती है। जहाँ मर्ज़ी आप जाके जॉब करें वो सैलरी अच्छी होती है बनिस्बत नॉन स्किल के। जिसके पास स्किल नहीं होता उसकी ज़रा लो होती है, लेकिन इतनी भी यूरोप के अंदर इतनी भी सैलरीज जो हैं वो लो नहीं है। हाँ, ये जो नई कंट्री शेंगन के अंदर शामिल हुई हैं, बुल्गारिया है, रोमेनिया है, इस तरफ अगर आप लिथुआनिया लटविया की तरफ चले जाएं तो यहाँ पे सैलरीज जो हैं वो कम हैं। लेकिन जो पुरानी कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेविया की जो कंट्री जैसा कि ये नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह हैं, इनके अंदर सैलरी कम नहीं है, बहुत अच्छी सैलरीज जो हैं ये मिलती हैं। यानी कि आप उसमें से सेविंग कर सकते हैं, अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। इसकी अब जॉब लेने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है? ये आपने ऑनलाइन जॉब लेनी है। गूगल से आपने जाके स्कैंडिनेविया या नॉर्वे, डायरेक्ट नॉर्वे की हायरिंग के बारे में लिख देना है, तो वहाँ पे बहुत सारी बेशुमार सारी जो कंपनीज़ हैं नॉर्वे की वो निकल के सामने आएंगी, और जिस जिस की उनको ज़रूरत है वो स्किल वहाँ पे दर्ज होंगे। जिसको अगर कोई स्किल वर्कर नहीं चाहिए और उसको नॉन स्किल वर्कर चाहिए तो वो भी वहाँ पे शामिल होंगे। तो इस तरह मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि आप जॉब ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक सीवी होनी चाहिए, और आप वहाँ पे ही आपने अप्लाई करना है, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी।
تو اگر آپ چاہیں تو پھر آپ کسی کنسلٹنٹ یا پھر کسی ایجنٹ سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کی کنٹری کے اندر جو کنسلٹنٹ یا پھر جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کتنا پیسہ لیتے ہیں، وہ آپ کا کام کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، اس چیز سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ایکسپیرینس ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ خود اپلائی کریں اپنے لیے، کسی کے لیے کرنا ہے تو وہ بھی آپ کریں، اگر اپنے لیے آپ نے کرنا ہے تو آپ خود کریں تاکہ آپ کی یہ سیونگ ہو سکے، آپ یہ پیسہ جو ہے بچا سکیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جو بار بار میسیج کرتے ہیں ورک پرمٹ کے لیے ہمیں بینک سٹیٹمنٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جناب ورک پرمٹ کے لیے آپ کو کسی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ تو آلریڈی جو ہیں وہ ورک کے لیے جا رہے ہیں، ورک آپ کو مل رہا ہے، جاب آپ کو مل رہی ہے، آپ نے تو وہاں سے کمانا ہے جو بھی کمانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس بھی کنٹری میں آپ جاب لے کے جا رہے ہیں، آپ کو جاب ملی ہے تو وہاں آپ کو جاتی سیلری تو نہیں مل جاتی، لہٰذا وہ ایک منتھ گزارنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کیش ہونا چاہیے تاکہ آپ وہ مہینہ جو ہے وہ گزار سکیں اور آپ کو سیلری ملے۔ لیکن کچھ ایسی بھی تقریباً یورپ کے اندر ایسی کمپنیز ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اس جگہ پہ، اس کمپنی کے اندر، تو 2 3 دن 4 دن کے بعد آپ اپنے اسی آفس سے جو وہیں پہ ہے، آپ کی کمپنی کے اندر آفس ہے، اس سے آپ بات کر سکتے ہیں مجھے ایڈوانس چاہیے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایڈوانس بھی دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کو بھی یہ جواب مل گیا کہ جو پوچھتے ہیں بار بار جی ورک پرمٹ کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، تو بینک سٹیٹمنٹ کی ورک پرمٹ کے لیے ضرورت نہیں ہوتی۔ بینک سٹیٹمنٹ کی صرف وزٹ ویزے، ٹورسٹ ویزے والے کو یا اسٹڈی ویزے والے کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ورک پرمٹ والے کو بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی۔ تو جناب قسمت آزمانے میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، آپ آن لائن جو ہے ریسرچ کریں اور اپنی قسمت آزمائیں، ہو سکتا ہے آپ کے نصیب میں ناروے ہو، کیونکہ ان کو کافی سارے لوگوں کی، ورکروں کی ضرورت ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اسکل اور نان اسکل۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔